हमारे विद्यालय के सुरक्षा कर्मी भी सुने। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आज विद्यालय में हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में गाएंगे, हिंदी में सोएंगे, हिंदी में खाएंगे। चलो 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 आज एक प्यारा सा खड़का हो जाए, शिवालय वाले स्कूल में हिंदी का तड़का हो जाए। भारत भाषा हिंदी है, प्यारी मात की बिंदी है। कंठ में मिश्री घोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे। माँ को मम्मी न बोलेंगे, डैडी को पापा बुलाएंगे। एमएस बेटे के गत्ते हम हिंदी की सुनाएंगे। भारत भाषा हिंदी है, प्यारी मात की बिंदी है। कंठ में मिश्री घोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे, सारे हिंदी बोलेंगे। सुप्रभात। इंग्लिश में तो हम गुड मॉर्निंग कहते ही हैं रोज, लेकिन जब हिंदी में कहना हो तो क्या कहते हैं? सुप्रभात। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे हम अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे हम अभी। आओ मिलकर आज विचारे ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त ने जब ये पंक्तियां, जब ये कविता लिखी थी तो शायद उन्हें पता था कि आने वाला भारत जो होगा उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। ये जो हिंदी भाषा है ये हमारी राष्ट्रभाषा है, और ये राष्ट्रभाषा जो है ये इस धरती पर, इस धरती ग्रह के ऊपर सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। तीसरा नंबर है हिंदी का। तो तालियां तो बनती हैं कि हमारे देश की भाषा इस ग्रह के ऊपर तीसरे नंबर की भाषा है सबसे। तो आज जब हिंदी दिवस की बात होती है तो एकदम से मानस पटल पर बहुत से कवि आ जाते हैं। उनमें से एक बड़ी प्यारी सी कवित्री थी, वो कृष्ण की दीवानी थी, उसका नाम मीरा था। जोरदार तालियां। देखो आज का दिन आपका थोड़ा अलग से है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तालियां कम है ना? देखो इन बच्चों के पास समय नहीं था। ये बड़े सीमित से समय में, मेरे ख्याल से कल ही ये प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम कल ही निश्चित हुआ और इसके लिए समय बहुत कम मिला, शायद 30 मिनट भी नहीं मिले। तो आज हम थोड़ा सा हिंदी का ज्ञान साथ साथ में आपके साथ साझा करेंगे, आपसे सुनेंगे भी थोड़ा सा। जो बच्चा जवाब देगा, अंजू जी मेरे साथ हैं, उस बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा। आप प्राइज बोलते हो, हम पुरस्कार आज सुनेंगे। प्राइज को क्या बोलते हैं? पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है। तो सब प्रश्न है कि आप अपनी कापियों के ऊपर रोल नंबर लिखते हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कितने बच्चों को पता है रोल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाथ बिल्कुल कितने सीधे, बच्चों को पता है बिल्कुल रोल ऐसे। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ जी, यस, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। अनुक्रमांक आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। आपका दूसरा प्रश्न भी जो है वो आपकी विद्यालय के साथ संबंधित है। हम प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम करते रहते हैं। अगर हिंदी में प्रिंसिपल को संबोधित करना हो तो हम क्या कहेंगे? आइए, इधर आइए, जोर से जोरदार तालियां इनके लिए। प्रधानाचार्य, जोरदार तालियां। आप मेलेडी से अपना मुंह भी मीठा कीजिए, ठीक है।
प्रश्न फिर आता है, कक्षाओं में आजकल शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा पतन हुआ है। उसका कारण है कि हमारी कक्षाओं में पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आज ग्रीन बोर्ड आ गए हैं। ये दुर्भाग्य है, होना नहीं चाहिए था ऐसा। ये लंबी दास्तान है। ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे आप? ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? हाथ बच्चे बिल्कुल सीधे ऐसे। नीचे हाथ खड़े करें। बिल्कुल कितने सीधे। बच्चों को पता है? छोटी बच्चियां बात करिए। हाँ जी बोलिए। ब्लैक बोर्ड मैं जोरदार तालियां। श्यामपट। श्यामपट क्या कहते हैं? श्यामपट कहते हैं। कुछ बच्चियों का नाम सुधा होता है। बहुत सी बच्चियां ऐसी होंगी जिनकी मम्मी का नाम भी सुधा होगा, चाची का नाम सुधा होगा। हमारे नामकरण जो है ना वो बड़े विचित्र हैं हिंदी में, इनका बहुत अर्थ रहते हैं। ये सुधा का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकती है बच्ची? सुधा नाम की लड़की अगर बैठी हो, उनकी माता जी का नाम सुधा हो, ये सुधा का अर्थ क्या होता है भला? सुधा, सुधा का अर्थ क्या होगा? सुगंध। सुगंध गलत उत्तर है। अमृत। बिल्कुल सही उत्तर है। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सोचो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हिंदी और कबीर एक दूसरे के बहुत बड़े पूरक हैं। पहले आपको एक और बात बताता जाऊं। आप कबीर 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 करते रहते हो, इस कबीर का अर्थ समझ लो। इस कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर नाम का अर्थ है बहुत बड़ा, महान, बहुत बड़ा। कबीर के मायने होते हैं बहुत महान या बहुत बड़ा। मोती बड़े बड़े जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। मोबाइल को हिंदी में जो बच्चा बताएगा मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, उसको मेलोडी नहीं मिलेगी, उसको 5 स्टार चॉकलेट मिलेगी। कोई बच्चा कैंडी टेलीफोन कहते हैं, है ना? बच्चों सुनो ध्यान से, इसको हिंदी में कहते हैं चलंत दूरभाष यंत्र। चलंत दूरभाष, सभी बोलिए, फिर बोलिए। मेरी अकेले की आवाज बहुत ऊंची है। चलंत दूरभाष यंत्र। कितना प्यारा सा नाम है ट्रेन का, हमारे हिंदी वालों ने रखा है लोहपथगामी। लोहपथगामिनी। लोहपथ, लोहपथ गामिनी। अब सभी बच्चियां अपने घर में अपने कपड़े प्रेस करती हैं, है ना? कपड़े प्रेस करती है, तो प्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्त्री। देखो कितना अच्छा बनाया है ना, उन्होंने नामकरण कितना अच्छा किया है। एक अभी प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, दिल धड़कता है, मेरा दिल धड़कता है, इस दिल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सभी को बताए। क्लैप फॉर योरसेल्फ। हृदय। अब जो अपने ही शरीर के अंगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस शरीर में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, अगर वो ना हो तो दुनिया बेरंग है। उसको लिवर कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में लिवर को क्या कहते हैं? जिगर। मेरे जिगर के टुकड़े, ये हिंदी का शब्द नहीं है। हाँ जी,
बाकी आइए यकृत, बिल्कुल सही। हमारे अध्यापक आज इस समागम को संपूर्ण कराने में कार्यक्रम में हिंदी अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें श्रीमती अंजू जी हैं, श्रीमती शैली जी हैं और श्रीमती ज्योति जी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और सबसे ज़्यादा तालियां जो बनती हैं वो बनती हैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए, जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाने के लिए हमें अनुमति दी है। तो हमारे अध्यापक हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मैं जरूर चाहूँगा कि हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती शैली वो आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता रखेंगी। मेरी पुरानी डायरी में से मुझे कुछ पंक्तियां मिली कविता की, जो मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में पेश करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना, पहली बार स्कूल की स्टेज पे कविता पेश करने जा रही हूँ। कविता का नाम है भाषा वंदन। आओ करें हिंदी का वंदन, तोड़ के भाषाओं के बंधन। आओ करें हिंदी का वंदन, तोड़ के भाषाओं के बंधन। इसमें तुलसी की गहराई, कोमल फूलों की अरुणाई। इसमें तुलसी की गहराई, कोमल फूलों की अरुणाई। मुंशी जी की मन भावन भाषा, जय शंकर प्रसाद की आशा। हिंदी को सादर प्रणाम, आओ करें इसका गुणगान। पंत निराला को प्राणों से प्यारी, पंत निराला को प्राणों से प्यारी। महादेवी वर्मा का चिंतन, मन के कोमल भावों का वर्णन। महादेवी वर्मा का चिंतन, मन के कोमल भावों का वर्णन। मीरा के कृष्ण कन्हैया, हिंदी बनी उनकी नैया। मीरा के कृष्ण कन्हैया, हिंदी बनी उनकी नैया। आजादी के नगमों का हिंदी ने ही किया अभिनंदन। आजादी के नगमों का हिंदी ने ही किया अभिनंदन। आओ करें हिंदी का वंदन, तोड़ के भाषाओं के बंधन। आओ करें हिंदी का वंदन, तोड़ के भाषाओं के बंधन। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम का समापन मैं जरूर चाहूँगा कि कोई बच्ची यहाँ पर आए। हिंदी सिनेमा जगत को बहुत बड़ी देन है हिंदी की। तो लता मंगेशकर का कोई भी गीत अगर किसी बच्ची को आता हो तो गाकर आ जाए जल्दी से। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा ऐसा ऐसे मेरा रुका, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा ऐसा ऐसे मेरा रुका, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे। गीत जब भी बोलना है हृदय से बोलना है। अगर लता जी बोलते तो उन्होंने कैसे बोलना था? तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं दूर तुमसे मैं रह के बता, क्या करूं सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, ओ चांद मेरे बतला जा। भीगा सभी बोलिए, ऐसे में है तू कहां। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज का हिंदी दिवस बहुत अच्छा गया। अमिताभ जी के पिता की कुछ पंक्तियां हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कहा करते थे, मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न तब तक, जब तक मंदिर में मस्जिद में जाते, मेल कराते बैर कराते, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हिंदी दिवस अच्छा लगा हो तो आपकी तालियां ऊपर हाथ करके बताएंगी।
कि आज का दिवस आपके विद्यालय में कैसा रहा। हिंदी हमारी आन, हिंदी हमारी शान। मंगल भवन।